गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। होर सारे किद्दां चंगे? चलो तुसी चंगे तो बहुत ही, असी भी चंगे। और आज है 7 जून और ये है मॉर्निंग का टाइम। सबसे पहले उठकर मैंने दही रखी है फ्रिज में, क्योंकि काफ़ी गर्मी होने के कारण दही बहुत खट्टी होने के चांस रहते हैं। इसलिए मैं सबसे पहले उठकर अब दही फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि खट्टी बिल्कुल भी दही कोई पसंद नहीं करता, नॉर्मल से टेस्ट वाली पसंद करते हैं। और उसके बाद अब मैं स्टार्ट करूँगी अपना रूटीन, क्योंकि जब से बाबा रामदेव का ये सुना है मैंने कि खाली पेट पानी पीना चाहिए, तब से मैंने ये होता है कि बिना कुल्ला किए ही पहले मैं पानी ले लेती हूँ। कभी गरम, कभी नॉर्मल और कभी नीम वाला, कभी अलग अलग टाइप का मैं लेती रहती हूँ। तो आज मैं यही लूँगी फिर से, शहद और नींबू पानी, क्योंकि अब बच्चों की छुट्टियां हो चुकी हैं तो कोई अब भागम भाग लंच बॉक्स, टिफ़िन, ड्रेस ऐसा कोई भी शेड्यूल नहीं है। अब जो है सारा दिन अपना है, कोई होमवर्क नहीं। तो बस अब अपने हिसाब से मेरी थोड़ी सी अब दिन की रूटीन स्टार्ट हो गई है और चेंज हो गया है टाइम मैनेजमेंट भी। तो वही मैं आज आपसे सारी शेयर करने वाली हूँ कि बच्चों के जब स्कूल बंद हो जाते हैं तो क्या चेंज हुआ है। तो बस अब मैं सब गेट खोलूँगी, क्योंकि हमारे 2 गेट हैं तो उन्हीं को पहले मैं खोलूँगी। इस टाइम देखिए पत्ते हिल रहे हैं तो बाहर अच्छी खासी हवा चल रही है, लेकिन मैं अब बाहर ज़्यादा टहलने नहीं जाऊँगी। सबसे पहले अब मैं लाऊँगी दूध बाहर से। हमारा दूध बहुत ही जल्दी आ जाता है और अब उसे मैं यहाँ गर्म करूँगी। एक तो गर्मी में फटने का डर रहता है, दूसरा देव को दूध देना होता है, तो इसीलिए दूध गर्म करूँगी तो फिर उसको ठंडा करके दूँगी। तो यहाँ अब मैं गूँध रही हूँ आटा, क्योंकि टिफ़िन नहीं बनाना होता तो फिर सब्जी वगैरह का टाइम बनाने का बच जाता है, इसीलिए डेली ताज़ा ही आटा मैं गूँध लेती हूँ मॉर्निंग में। और आज मैं बिल्कुल सिंपल पराठे बनाऊंगी, नमक मिर्च वाले, क्योंकि दही जमा दी है। और आटा गूंद के अब मैंने रख दिया है, इधर दूध भी गर्म हो गया है। तो अब मैं थोड़ी देर अपने लिए टाइम निकालूंगी, यानी कि एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, जो भी मैं करना चाहूँ वो मैं कर सकती हूँ। और ये मेरी खिड़की से नीम का पेड़ दिखता है, हरा भरा, बहुत अच्छा लगता है मुझे इन पेड़ों को देखना। और ये खिड़की से जब दिखता है तो अच्छा ही लगता है, हल्की हल्की हवा और ठंडक का एहसास भी आता रहता है। तो कम से कम आधा घंटा मैं अपने ऊपर लगा के उसके बाद अब सब समेटूंगी। और फिर अभी थोड़ा टाइम है, क्योंकि अभी भी सब उठे नहीं हैं, तो मैं इन प्लांट्स को पानी दूंगी, क्योंकि गर्मी बहुत है तो इन्हें 2 टाइम देना ही पानी पड़ता है। और कुछ इनके पीले पत्ते वगैरह भी हो जाते हैं। और डस्ट बहुत आती है हमारे यहाँ पर, क्योंकि हमारे घर के पास ही धान की मिलें हैं, तो उनसे बहुत ज़्यादा ही डस्ट आती है कि आप दिन में कितनी बार भी डस्टिंग कर लो तो भी धूल ही धूल है। तो यहाँ मैंने एक फोम सी रखी हुई है जो सीट में से निकली थी, उससे बहुत ईज़िली डस्ट साफ़ हो जाती है। और इन पत्तों को भी कभी कभी क्लीन करना पड़ता है, इसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। तो ब्रेकफास्ट से पहले जो थोड़ा सा भी टाइम है तो उसमें ये सब काम छोटे मोटे हम कर सकते हैं। और बाहर काफ़ी धूल है, तो जो भी मुझे जहाँ धूल नज़र आई तो मैंने कहा चलो साफ़ कर दूं, क्योंकि अभी मॉर्निंग में टाइम था मेरे पास। तो अब बस अनिल भी उठ चुके हैं, मैं भी, देव अभी सो रहा है। तो अब हमने कहा ब्रेकफास्ट कर लें दोनों जने। तो बस सिंपल सा मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी और इनको दूँगी, साथ में खुद भी खा लूँगी। और ब्रेकफास्ट में चाय बन रही है और साथ में पराठा बनाऊंगी। हमारे ब्रेकफास्ट में क्या होता है ना कि ज़्यादातर पराठा ही पसंद किया जाता है और किसी चीज़ से नहीं दिल खुश होता, मतलब चाहिए तो पराठा ही चाहिए। बाकी सब ऑप्शन है लेकिन उन्हें पसंद नहीं ज़्यादा करते। तो बस फिर पराठा बनाने से आसान काम भी कोई नहीं होता। तो सारे दिन में झटपट काम फुल स्पीड, फुल एनर्जी से भी करना होता है। तो बस अब मैं अपना नाश्ता करके और आराम से थोड़ी देर बैठूंगी और चाय पीऊंगी। और इस वाली टेबल पे मुस्कान और उसकी फ्रेंड्स की फ़ोटो रखी हुई है, जब जब देखती हूँ याद आती है। बहुत सूनापन लगता है मुस्कान के बिना। घर में बच्चे हों तो रौनक रहती है, मेरा दिल तो हर टाइम उसी के पास ही लगा रहता है। और अब देव को मैंने दूध देना है तो उसका दूध ठंडा करके रख लिया है।
उसको सोते हुए को दूध पिलाऊंगी, उसके बाद वो फिर सो जाता है और उसके बाद उठता है फिर से। तब तक अब मैं डस्टिंग स्टार्ट कर देती हूँ। और ये कुशन कवर मैंने कल धोए थे तो आज अब चढ़ा दूंगी सुबह ही। और बाकी अब ये जो थोड़ी डस्ट ज़्यादा आती है इस कमरे में, ये मैंने अब मूर्ति और ये रख दिया था इसका स्टूल, तो इसमें अब काफ़ी धूल ज़्यादा ही आती जा रही है। तो आज मैं इसकी जगह चेंज कर दूंगी, क्योंकि ये खिड़कियाँ मैं खुली रखती हूँ ना, तो उससे डस्ट ज़्यादा आ रही है, तो इनको फिर साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसको वैसे पेंट वाले ब्रश जो होते हैं ना, उनसे मैं साफ़ करती हूँ, अच्छे ढंग से साफ़ हो जाती हैं कभी कभी। बाकी अब ये जो डेली रूटीन की डस्टिंग है उसको मैं करूँगी। और मैंने ये देखा है कि कभी भी डार्क कलर का फर्नीचर नहीं लेना चाहिए, ये मुझे अब एहसास होता है, क्योंकि ये मेरा ज़्यादा फर्नीचर कोक कलर का है। इसको जितना मर्जी दिन में डस्टिंग कर लो तो ऐसे लगता है धूल इसके ऊपर है, लगता ही नहीं है कि डस्टिंग इसकी हमने की है। तो इसलिए हमेशा वाइट कलर या ऑफ वाइट कलर का ही फर्नीचर मैं चाहूँगी कि लूँ। आगे अगर मेरा भी टाइम आया चेंज करने का फर्नीचर तो मैं वाइट कलर का ही फर्नीचर लूँगी। तो कुछ ये आम और नींबू ख़त्म हो रहे थे तो आम और नींबू आए हैं, अब इन्हें भी मैं धो के रख दूँ। आम को तो पानी में डुबो के रखूँगी और नींबुओं को धो दूँगी और फिर धो के सूखने रख दूँगी, ताकि फिर मैं इन्हें फ्रिज में स्टोर कर सकूँ। इस तरीके से बस करते करते 10 सवा 10 का टाइम हो जाता है। और यहाँ मैं दोपहर के लिए बना रही हूँ भिंडी और प्याज की सब्जी। और सब्जी बनाने के बाद बस मैं नहाने चली जाऊँगी। और नहा के अब मैं आ चुकी हूँ। और नहाने के बाद जो मेरे पास टाइम बचता है रोटी बनाने तक का, उसमें मैं कोई ना कोई छोटा मोटा काम जो घर का होता है वो ज़रूर लेती हूँ। जैसे कि हल्की फुल्की स्टिचिंग का या DIY बनाना हो XYZ। और यहाँ मेरी कुर्ती ख़राब हो रही है तो उसको अब मैं सही करूँगी। उसको करने के बाद अब मैं बनाऊँगी फुलके, क्योंकि अब 12 बज चुके हैं तो ये लगभग टाइम हो जाता है। तो मैं फुलके बनाना स्टार्ट करती हूँ और बस उसके बाद सबको खाना खिला के मैं थोड़ी देर रेस्ट ज़रूर करती हूँ, क्योंकि ये मेरी आदत है कि मैं दोपहर के बाद अगर रेस्ट ना करूँ दोपहर के खाने के बाद तो शाम तक मेरी एनर्जी काफ़ी डाउन हो जाती है और मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। इसीलिए मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और फिर उसके बाद मैं उठूँगी और शाम का काम निपटाऊँगी। और ये रही दही और करेला पहले का बना के रखा हुआ था और साथ में आलू प्याज और भिंडी की सब्जी। अब मैं उठी हूँ तो लगभग देखिए 3:20 हुए हैं। तो अब मैं बनाऊँगी ब्रेड पकौड़े, क्योंकि मन कर रहा था 2-3 दिन से, लेकिन मैं बना नहीं पाई थी। और वैसे भी अब शाम के टाइम भूख लगी जाती है सबको, क्योंकि हम लंच जल्दी कर लेते हैं। तो इस टाइम पे मैं चाय के साथ बना लूँगी ब्रेड पकौड़े, जो कि सभी को पसंद होते हैं। और बस इसी तरह सुबह से उठते हुए सारा दिन काम में ही बीत जाता है। फिर भी इन गर्मियों की छुट्टियों में, बच्चों की छुट्टियों में हमारी रूटीन काफ़ी चेंज हो चुकी है। तो यहाँ मैं बेसन घोलूँगी और इसमें हरी मिर्च काट दी है, थोड़े से मसाले डाले हैं, अजवाइन भी डाली है। इसको पहले मैं घोल के थोड़ी देर के लिए रख लूँगी, फिर ब्रेड कट करूँगी। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और ब्रेड पकौड़े बनाना कोई टिपिकल काम नहीं है, सभी के घर ही बनते हैं, बस तरीका थोड़ा सा अलग होता है। और मेरे ख्याल से इसकी रेसिपीज़ मैंने पहले भी दी हुई हैं आज, इसीलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। तो आप लोग भी बताइएगा कि छुट्टियों में आप लोगों की रूटीन क्या हो रही है और क्या खाना पीना चल रहा है, और मेरे ब्लॉग में आप लोग क्या देखना चाहेंगे। तो बस इसी के साथ ही अब मैं काफ़ी सारे ब्रेड पकौड़े बना लूँगी और सब खुशी से खा भी लेंगे। तो आज की वीडियो का तो मैं यहीं करूँगी दी एंड, और फिर मिलूँगी आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ज़्यादा हौसला देता है, तो फिर मैं आगे की वीडियो के लिए काम स्टार्ट करती हूँ। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल, अपनी फैमिली में से भी
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। तो बस फिर इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो का एंड। तब तक ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।